डेयरी फार्मिंग के लिए नाबार्ड बैंक लोन स्कीम के प्रकार व आवेदन की पात्रता। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड बैंक भी कहते हैं, यह पुनर्तः ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा लगातार प्रयासरत है। यह बैंक पशुपालन से जुड़े व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करता है। जो किसान पहले से डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं या जो नया डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इन दोनों के लिए कई प्रकार की लोन स्कीम नाबार्ड बैंक द्वारा चलाई जा रही हैं। इस आर्टिकल में हमने विभिन्न प्रकार की नाबार्ड बैंक लोन स्कीम फॉर डेयरी फार्मिंग व इनका लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज, योग्यता व आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपसे बात की है। नाबार्ड बैंक लोन स्कीम फॉर डेयरी फार्मिंग 2022 केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नाबार्ड बैंक डेयरी फार्मिंग लोन स्कीम देश में पशुधन विकास, अधिक दुग्ध उत्पादन व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। किसान भाई पशुओं की संख्या व व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार लोन आवेदन कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए नाबार्ड बैंक लोन स्कीम के प्रकार। डेयरी उद्यमिता विकास योजना व राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत जो किसान भाई डेयरी व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक से निम्न प्रकार के लोन ले सकते हैं। पहली योजना, लाल सिंधी, साहिवाल, राठी, गिर इत्यादि जैसी देसी दूध देने वाली गायों के लिए इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। दूसरी योजना, बछिया बछड़ों के पालन जिसमें 20 से अधिक बछड़े हो। इस योजना में आवेदकों को निवेश की रकम 80,000 अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर तक हो सकती है। तीसरा योजना, वर्मी कंपोस्ट और खाद, इसमें निवेश की राशि 20,000 तक हो सकती है, अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर। चौथी योजना, दूध निकालने वाली मशीनों की खरीद हेतु इस योजना में 18 लाख रुपए अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। पांचवी योजना, स्वदेशी उत्पादों के उत्पाद करने हेतु डेयरी संस्करण हेतु 12 लाख रुपये अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। छठी योजना, इस योजना के लिए निवेश हेतु कम से कम 24 लाख रुपयों अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर की निवेश की राशि होती है। सातवीं योजना, दुग्ध उत्पादन के बाद उन्हें रखने हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु 30 लाख रुपये अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर के निवेश की जरूरत होती है। आठवीं योजना, पशुओं की सुरक्षा हेतु निजी चिकित्सालय की स्थापना करने हेतु लगभग 2 लाख अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर की जरूरत होती है। नवीं योजना, डेयरी मार्केटिंग आउटलेट खोलने हेतु लगभग 50,000 अधिकतम 25% सब्सिडी के तौर पर की जरूरत होती है। इन सभी योजनाओं में सरकार द्वारा 25% तक की सब्सिडी दी जाती है, बाकी 75% की सब्सिडी आवेदक को खुद को डालनी होती है। नाबार्ड बैंक लोन योजना 2022 बैंक सब्सिडी। इस योजना के तहत अगर कोई किसान और युवा दुग्ध उत्पादन हेतु मशीनों की खरीदारी करता है तो उसे इस योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन हेतु जितने भी नए उत्पादक डिवाइस खरीदने की जरूरत होती है, उसे खरीदने के लिए भी बैंक के माध्यम से सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत दुग्ध उत्पादन हेतु दी जाने वाली सब्सिडी लगभग 25% के आसपास होगी। वहीं अगर कोई आवेदन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो उसे यह सब्सिडी ज़्यादा दी जाती है, जो कि तकरीबन 4 लाख तक होती है। अगर कोई युवा इस योजना के तहत आवेदन करके व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो इसमें लगने वाली राशि में से 75% आवेदक द्वारा लगानी होती है और बाकी की 25% बैंक द्वारा सब्सिडी दी जाती है। नाबार्ड बैंक फॉर डेयरी फार्मिंग लोन स्कीम के तहत कौन आवेदन कर सकता है? इस योजना के तहत वैसे तो हर कोई आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि इस योजना में आवेदन करने और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कुछ पात्रताओं का होना जरूरी है। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो उसके लिए यह कुछ निम्न श्रेणी के लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत किसान आवेदन कर सकता है। इसके अलावा उद्यमी और कंपनी भी इस योजना का लाभ ले सकती है। गैर सरकारी संगठन और इसके अलावा संगठित समूह, असंगठित समूह इत्यादि इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। नाबार्ड योजना के लिए आवेदन कैसे करें? नाबार्ड योजना के तहत अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो उसे इन प्रोसेस को करना होता है।
इसके लिए आवेदक को सबसे पहले नाबार्ड की वेबसाइट पर आना होता है और यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना होता है। इसके बाद इस वेबसाइट पर आने के बाद इसमें आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना होता है और उसे सही जानकारी के साथ भरना होता है। उसके बाद उस फॉर्म के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म तैयार हो जाता है आपको उस फॉर्म को बैंक में जमा करना होता है। नाबार्ड फॉर्म के साथ लगने वाले दस्तावेज। आवेदक को फॉर्म भरते समय उसके साथ यह सभी दस्तावेज लगाने जरूरी हैं। आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का पहचान पत्र, फॉर्म की प्रति जिसमें सही जानकारी भरी हो, फॉर्म पर लगाने के लिए एक नया खींचा हुआ फोटो। इसके अलावा बैंक और भी कुछ शपथ पत्र और दस्तावेज मांग सकती है। नाबार्ड योजना के तहत किस तरह की बैंक से लोन लिया जा सकता है? व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक या ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक जैसे कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि। ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए प्रायोजित अन्य योजनाएं। नई कृषि विपणन अवसंरचना AMI, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना ISAM की उपयोजना। एग्री क्लिनिक और एग्री व्यवसाय केंद्र योजना ACABC। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन। डेयरी उद्यमिता विकास योजना DEDS। जैविक खाद्यान्नों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयां, जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना NPOF। GSS, जारी की गई सब्सिडी का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना। ब्याज सबवेंशन योजना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।